ओम शांति। आज है 8 अक्टूबर। शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल है और गुप्त है, कैसे? उत्तर, हर एक के कर्म का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल है और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। क्या कहा बाबा ने कि कोई कितना भी पाप कर्म कर ले, लेकिन सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत, छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं, मात पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो हर एक के दिल में होगा ना। बाबा कह रहे हैं, अभी इस नरक रूपी भंभोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। आत्मा को न परमात्मा को, किसी को नहीं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ, इनको यानी शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं। शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। बाबा कहते हैं, यहां तो यह बाप टीचर गुरु सब है गुप्त। बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। किसका? ज्ञान का तीसरा नेत्र। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर, बाबा कहते हैं, शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है, हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। अंडरलाइन। क्या कहा बाबा ने? आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है। बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते,
इस शरीर में आकर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूं तुमको दैवी सतयुगी स्व राज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। अंडरलाइन, बाबा क्या कराने आए हैं, दैवी सतयुगी स्व राज्य के लिए पुरुषार्थ कराने आए हैं। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे, दूसरा फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। ये तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर बाबा कहते हैं सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं है। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, यह महिमा दिखाई है, इसीलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो। अंडरलाइन, बाबा ने फिर से क्या कहा है, तीसरा पॉइंट, माया पर जीत पाने वाले हो। यह पहलवानी दिखाते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ले जाते हैं। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यहां तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारण करो, ये बुद्धि पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता है। अंडरलाइन, खान पान से क्या होता है, असर लग जाता है, इसीलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन है, कर्म बंधन, कोई बांधेली है, कोई कर्म बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियां तो बहुत समझाई हैं, बोलो बाप का फरमान है, पवित्र बनो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बगैर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझ, क्या कहा बाबा ने, जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती हैं, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुमको तो बिगैर सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है। अंडरलाइन, बाबा हमारे लिए क्या चाहते हैं कि हम बच्चे बिना सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करें। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि है, अर्थात वो किसको याद कर रहे हैं,
परमात्मा को याद कर रहे हैं, अर्थात प्रीत बुद्धि है। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? यह सब खल्लास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है, बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से है ना, दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशूक घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो, क्या बने हो? तुम आशिक बने हो, किसके? शिव बाबा के। वह तुम्हारे सम्मुख हैं, वह तुमको याद करते हैं, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। अंडरलाइन, आत्माओं की सगाई बाबा स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर बाप एक है। बाबा ने कहा तुम क्या हो? ज्ञान गंगाएं, और ज्ञान का सागर कौन है? बाप, वो है एक। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अंडरलाइन, याद रखनी है कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और सजाएं भी नहीं खानी पड़ेंगी। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, क्या कहते हैं? सिर्फ पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांझ कर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है, कितना बड़ा। पतित दुनिया, पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं। इस पर भी नहीं चलोगे तो पद को लकीर लगा दोगे बच्चे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो। अंडरलाइन, अभी सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ। बाबा कहते परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में है, यहां कोई हो ना सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु बाबा कहते फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए। अंडरलाइन, अंडरलाइन, दिल हमेशा साफ रखनी है। किसी के भी प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं रखनी। बच्चे अपना दिल साफ करो, जरा भी अहंकार न रहे, जरा भी अहंकार। बिल्कुल गरीब बन जाना है, मेरा ये है मेरा वो है, इस बात का अहंकार नहीं आना चाहिए बच्चे। बिल्कुल गरीब बन जाना है। बाबा है ही गरीब निवास, वहां गरीबी वाह। गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूं। भारतवासी ही बनेंगे, भारतवासी ही बनेंगे और बनाएंगे। वह जो श्रीमत पर चलेंगे वही बनेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। कौन बनेंगे स्वर्ग के मालिक? जो अहंकार करेंगे, जिनका दिल साफ नहीं होगा, नहीं। स्वर्ग के मालिक बाबा कहते हैं बच्चे वो बनेंगे जिनका दिल साफ होगा और जो श्रीमत पर चलेंगे।
बाप सहज राजयोग सिखलाते ही हैं कृष्णपुरी और स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप का फरमान है, क्या फरमान है? पवित्र बनो। और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जायज़ी खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसी को मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे, तो वह क्या करेगी? बाप उनको शरण देते हैं। परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं हैं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। अंडरलाइन कि बाबा उन्हें शरण भी दे देंगे, है ना, कि बच्चे आ जाओ मेरे पास रह लो, लेकिन फिर भी वो पुरानी दुनिया को, अपने उसी घर बार को याद कर रहे हैं और अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाते, कोई धारणा नहीं, कोई संस्कार परिवर्तन नहीं करते। तो बाबा कहते पुरानी ही चाल पर चलते हैं। यहां तो कोई भी पाप नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है बच्चे, है ना। श्रीमत के आधार पर खुद से पूछना है, ये पाप है या ये पुण्य है, खुद से खुद पूछना है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वो बाप को सुनाने से आधा मिट जाएगा। अंडरलाइन, अगर हमने गलती की है और हमने बाबा को सुना दिया कि बाबा देखो हमसे ये गलती हो गई, तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने ये किया है, ये गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो बच्चे, नहीं तो सजा एकदम 100 गुना हो जाएगी। फिर धर्म राजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल नहीं देखते हैं, वह बाप तो अच्छी रीति जानते। अंडरलाइन, बिल्कुल ध्यान रखें कि जो बाप करते हैं, जो आत्माएं पाप कर रही हैं, वो सोचती हैं कि हमारा पाप कोई देख नहीं रहा, लेकिन आज बाबा ने कहा कि बाबा अच्छी रीति जानते हैं। धर्मराज के पास सारा खाता है, धर्मराज के पास ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल भी है और गुप्त भी है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिलता है, तो जरूर जमा होता है। ऊपर में खाता तो है ना, अभी वह खाता यहाँ है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होगी तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो जाएगा। फिर कल्पांतर के लिए आप सोचिए, कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं हम सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने श्रीमत पर। तो बाबा कहते हैं जरूर चलना पड़े, देखना है कि मेरे में कोई बुरा काम या पाप तो नहीं किया, मेरे से कोई बुरा कुछ गलती तो नहीं हो गई है, नहीं तो क्या होगा? 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़ी ना आए हो कि दास दासी बनो। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए। बगैर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। धारणा अंडरलाइन करेंगे इस चीज को, क्या धारण करना है, कैसे हैं बाबा, कैसे हैं ब्रह्मा बाबा, कैसी हैं मम्मा। मम्मा हर चीज में हाँ जी कहती हैं और ब्रह्मा बाबा हर किसी को शुद्ध आत्मा के रूप में देखते हैं। सर्व समर्पण धारणा करनी है उनकी तरह।
मेरा मेरा नहीं करना कि ये मेरा है वो मेरा है। ये शरीर भी तो मेरा नहीं है। जब यही शरीर ही आपका नहीं है तो देह के पदार्थ, देह के संबंध, ये सब आपका कैसे हो सकता है? तो ये धारणा करनी है। बाबा कहते हैं, मम्मा बाबा तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तुमको भी बाप यही पढ़ाते हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं, बाबा ने कहा बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, है ना। सोचते कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, बतलाते नहीं है, कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर की को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं, तो बाबा कहते तो धर्माऊ निकालते हैं कि पाप कुछ कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, पहले पाप किया और फिर उस पैसे को पुण्य में लगा दिया, यह भी अच्छा ही है। बाबा कहते डूबी नाव से लोहा निकले, ये भी अच्छा है। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वालों को मिलता तो है ना। बाप हर एक को समझाते, हर एक को। बाप हर एक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाबा कहते परंतु माया छोड़ती नहीं है, माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे और उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कह फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा? माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। बाबा कहते हैं नंबरवार तो होते हैं ना। सुखधाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, बाबा ने कह दिया है, मौत सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए, किसी को पता था, किसी को पता था कि यह होगा? मौत सिर पर खड़ा है, इसीलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाबा ये नहीं कहते हैं कि आप अपना धंधा धोरी छोड़ दो, नहीं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है आप पवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। अंडरलाइन।
दिल की सच्ची प्रीत सिर्फ एक बाप से रखनी है, एक की याद में ही रहना है। दूसरा, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा जानता है आत्माभिमानी नहीं बने हैं, देह अभिमान में है आत्माएं, तो कुछ ना कुछ गलतियां आत्माओं से अवश्य हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ भी छिपाना नहीं है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सारा दिन कर्म करते हुए याद रहे मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इस रथ में रथी हूं। आप पवित्र कभी नहीं बनना बच्चे, कभी नहीं बनना। वरदान, चाहे शरीर छूट जाए, शरीर से भी एक दिन तो छूटना है। बाबा तो कहता है काले मृत्यु का समय है, इस शरीर से क्या मोह रखना, लेकिन आप पवित्र नहीं बनना है। वरदान, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख की लहरों की बहुत सारी बातें आएंगी, आएंगे दुख, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी ना करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना तो अपने ऊपर है। गर्मी में और धूप में तो नहीं जाके बैठ जाएंगे। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना हो। अभ्यास करें, मैं फीलिंग मुक्त आत्मा हूं, क्योंकि जब किसी चीज को हम फील कर लेते हैं तभी तो हमें दुख फील होगा ना। किसी भी बात को हम जब फील करेंगे, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। बातें तो आएंगी, दिन प्रतिदिन आएंगी, लोगों से आएंगी, शरीर से भी आएंगी, लेकिन उसका अपने दिल पर प्रभाव रिंचिक मात्र भी ना हो। अचल अडोल हूं, फीलिंग मुक्त आत्मा हूं। अभ्यास करें, जब ऐसे दुख की लहरों से, जब ऐसे बाबा कहते हैं दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु के प्यारे बनो। अगर दुख आया और दुख की बातों को फील कर लिया तो बाबा के प्यारे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है। त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। जो दूर से ही पहचान जाए कि अब इस रूप में माया आ रही है, अब इस रूप में माया आ रही है, वही क्या है? त्रिकालदर्शी है, वही त्रिनेत्री है। अच्छा, ओम शांति।